संसारे पतित पावन हेतु तव अवतार मोसमपतित प्रभु न पाइबे आर आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलकन करो आमी बड़ो दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा फले पाय चैतन्य निताय हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगमागे नरोत्तम दास जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrindaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jayo Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Pancha Tattva, Jayo Pancha Tattva, Pancha Tattva, Jayo Pancha Tattva. Jayo Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jayo Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jai 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 Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. जय श्रील अद्वैताचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज एक्चुअली बहुत स्पेशल दिन है। आज श्रील अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस है। श्रील प्रभुपाद बहुत कई बार प्रभुपाद संन्यास लेने से पहले शांतिपुर में जाके प्रार्थना करते थे, और इवन ड्रामा, जब कोई ड्रामा में भाग लेते तो प्रभुपाद जी अद्वैत आचार्य का रोल खेलते। तो चैतन्य महाप्रभु जब धरती पे आए, उसका एक मुख्य कारण है अद्वैत आचार्य की प्रार्थना है। तो एक्चुअली आज का दिन प्रार्थना का दिन है, क्योंकि बोलते हैं हे नो दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाए चैतन्य नित्य। तो राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए गौरनित्य कृपा चाहिए, गौरनित्य कृपा प्राप्त करने के लिए अद्वैत आचार्य चाहिए। तो वो POC पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अद्वैत आचार्य, है ना। तो आज बहुत हम थोड़ा सा तुच्छ प्रयास करेंगे बोलने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा क्लास के बाद भी दिन भर हम प्रयास करें सब कि ज़्यादा नाम जप करें, अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करें कि जैसे आपके प्रेयर्स के कारण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वैसे मेरे हृदय में महाप्रभु की कृपा प्रकट हो, मेरे हृदय में महामंत्र प्रकट हो। कि महामंत्र जितना ज़्यादा अच्छा लेंगे उतना जल्दी हमारा हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय से ही राधा श्याम सुंदर की सेवा हम कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इस श्लोक से। ये आदि लीला के 6ठे अध्याय से, आदि लीला चैप्टर 6 वर्स 5। ये अध्याय का नाम है अद्वैत आचार्य की महिमा। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। सब वैष्णव के आशीर्वाद से गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर सकता है, गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से। वही हमारा एकमात्र आश्रय है। आइए हम ये श्लोक प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे। अद्वैतम हरिनाद्वैतात् आचार्यं भक्तिं शंसनात् भक्तावतारम ईशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये। टाइम कम होने से मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। अद्वैतम, अद्वैत के नाम से विख्यात, हरिना, भगवान हरि के साथ, अद्वैतात्, अभिन्न होने से, आचार्यम, आचार्य नामक, भक्ति शंसनात्, श्री कृष्ण की भक्ति के प्रचार से, भक्तावतारम, भक्त के रूप में अवतार, ईशम, परमेश्वर, तम, उनको, अद्वैताचार्यम, अद्वैताचार्य को, आश्रय, मैं शरण ग्रहण करता हूँ। अनुवाद शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। वे भगवान हरि से अभिन्न हैं, अतएव उनको अद्वैत कहलाते हैं। वे भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं, अतएव उनको आचार्य कहा गया। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत
स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अद्वैताचार्य के लिए जोर से बोली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। वृंदावन में जो भक्त निवास करते हैं उनकी मैं विशेष वंदना करता हूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर देते थे। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के वार्तालाप में तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि रहने के लिए सबसे अच्छा जगह कौन है। सब स्थान को छोड़कर बम्बई, लंदन, टोक्यो, कलकत्ता, दिल्ली छोड़कर कहाँ रहना चाहिए। और रामानंद राय बोलते हैं वृंदावन। तो आप सब भक्त जो वृंदावन में रह रहे हैं या वृंदावन में विज़िट कर रहे हैं, बहुत भाग्यशाली। मेरा तो टेम्पोररी वीज़ा है, कल मुझे यहाँ से जाना है। आपका परमानेंट वीज़ा है, ग्रीन कार्ड। तो मैं प्रार्थना करता हूँ किसी दिन मैं उस योग्य बन सकूँ कि राधा रानी की कृपा से ब्रज में वास कर सके। आज का जो विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अद्वैताचार्य भक्ति के आचार्य हैं और वो भक्ति का प्रचार करते हैं और उनकी कृपा से ही व्यक्ति गौर निताई कृपा को प्राप्त करता है और फिर राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता है। अल्टीमेटली भक्ति में प्रगति जो है वो हमारे प्रयास से नहीं है, वो सिर्फ कृपा से ही है। तो दया या कृपा, अल्टीमेटली राधा कृष्ण दयालु हैं, लेकिन राधा और कृष्ण गौरंग महाप्रभु के रूप में ज़्यादा दयालु हैं। वही राधा और कृष्ण जब गौर अवतार में आते हैं तो परम करुणा बनते, और उनकी कृपा मिलती है अद्वैत आचार्य के द्वारा। इसीलिए आज का दिन जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ बताया गया आज के श्लोक में वे भगवान हरि से अद्वैत है। क्यों नाम अद्वैत आचार्य, इसका विश्लेषण किया गया, एनालाइज किया गया। अद्वैतम हरि नाम अद्वैत, अद्वैत के नाम से विख्यात हैं। वो भगवान हरि से अभिन्न है। एक्चुअली अद्वैताचार्य का तत्व जो बहुत विशेष है, क्योंकि ये महाविष्णु और सदाशिव दोनों के कंबाइंड अवतार हैं। महाविष्णु जिसे पूरी सृष्टि की शुरुआत होती है और शिव जी जो पूरी सृष्टि का संहार करते हैं, दोनों के कंबाइंड अवतार है। जैसे आज के कई बार डबल सिम होते हैं ना, जियो और एयरटेल, यहाँ पे दोनों अवतारों की विशेषता है। और शिव जी के अवतार होने के कारण उनके अंदर दया की भाव बहुत है। हम जानते हैं कि शिव जी का एक विशेष गुण है, बहुत कृपालु हैं, और वो भूत प्रेत यक्ष जो गिरे हुए जीव हैं उनको भी अपने साथ लेकर चलते हैं। तो वही भाव जो शिव जी का है वो अद्वैत आचार्य के अंदर है। कि अद्वैत आचार्य को सहन नहीं हो रहा था कि दुनिया में कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे, सब जगह पर नवद्वीप धाम में भी, मायापुर धाम में भी लोग कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे, भट्टाचार्य, चक्रवर्ती मिश्र। तो इसीलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, ये हम बाद में देखेंगे। और इस श्लोक में बताया गया उनका नाम है अद्वैत। अद्वैत मतलब नॉन डिफरेंट। जैसे शिव जी और विष्णु जो है वो दोनों एक भी हैं और अलग भी हैं। इसका वर्णन कौन से शास्त्र में आता है? शिव जी और विष्णु एक भी हैं अलग भी हैं। ब्रह्म संहिता में क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्तु हेतु। जैसे दूध और दही दोनों एक भी है और अलग भी है, ऐसे शिव तत्व जो है बहुत स्पेशल है। वो जीव तत्व नहीं है और विष्णु तत्व भी नहीं है, दोनों के बीच में है।
तो अद्वैत आचार्य का तत्व भी स्पेशल है क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। जो पंच तत्व हम बोलते हैं, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपा स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। पंचतत्व जो है, जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर और श्रीवास ठाकुर, ये पंचतत्व कैसे प्रकट हो, कैसे बताया गया? पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप। भक्त रूप कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु। भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त अवतार, भक्त अवतार कौन है? अद्वैताचार्य। और भक्त अवतारम भक्ताख्यम, भक्त कौन है? श्रीवास ठाकुर। भक्तावतारम भक्तम भक्त शक्ति, वो गदाधर पंडित। तो पंच तत्व में सब कुछ आ जाता है। मतलब अगर आप पंच तत्व की पूजा कर रहे हो, उसमें शिव जी भी हैं, विष्णु भी हैं, नित्यानंद प्रभु, बलराम जी हैं, कृष्ण हैं, राधा रानी हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसको इतना इम्पोर्टेंट माने थे कि इसके बाद वाला जो अध्याय है, 7वां अध्याय, उसको प्रभुपाद अलग से एक पुस्तक के रूप में छापे थे। एक किताब है, इसका नाम है लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। पंच तत्व में भगवान। आपने पढ़ी है किताब? बेसिकली ये चैतन्य चरितामृत का एक अध्याय है जो अलग से छापा गया था। फिर बाद में चैतन्य चरितामृत पूरी आ गई तो फिर नहीं छापा। ये 1970 में छापा गया, 1975 में छापा गया। तो यहाँ पे बताया गया उनका नाम अद्वैत क्यों है? भगवान से अभिन्न है। और आचार्य क्यों बोला गया? क्या लिखा है? आचार्य भक्ति संसनात। आचार्य बोलते हैं टीचर को, तो वो टीचर हैं भक्ति के तत्व के, इसलिए उनको आचार्य बोला गया। और भक्तावतारम ईशम, भक्त अवतार हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, अद्वैताचार्य की शरण से, क्योंकि उनकी कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें आसानी से मिल सकती है। हाँ, नेक्स्ट श्लोक आप हो सके तो इसको नेक्स्ट श्लोक डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट श्लोक देखिए। अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, बोलिए। जहर महिमा नाही जीवेर गोचर। इसका अनुवाद है, श्री अद्वैताचार्य निस्संदेह साक्षात भगवान है। उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना शक्ति से परे है। मतलब अपने बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से हम जान नहीं सकते कि अद्वैताचार्य की क्या महिमा है, बियॉन्ड इंटेलिजेंस। साक्षात भगवान है। नेक्स्ट एक और श्लोक है। महाविष्णु सृष्टि करे न जगदादि कार्य, तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। ब्रह्मांडों की सृष्टि का सारा कार्य कौन करते हैं? महाविष्णु। और अद्वैताचार्य उस महाविष्णु के अवतार हैं। तो आप जानते हैं कि जब महाविष्णु लेटते हैं सागर में, कारणव सागर में, तो उनके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। हम लोग लेटते हैं तो कुछ पसीना प्रकट होता है ना, हम अपने आप को भगवान बोलते हैं। देखिए भगवान कितने महान हैं कि उनके रोम में, यानी जैसे बाल दिख रहा है, बाल के अंदर पूरा ब्रह्मांड फिट हो जाता है। मतलब उसमें बम्बई, दिल्ली, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक एक एक दाने में है ना। महाविष्णु को पूछेगा कि दिल्ली कहाँ पे? बोला वो देखो मेरे बाल के ऊपर एक है ना, ये लो, ये छोटा, ये सारा ब्रह्मांड ऐसे ही है ना। और अनंत शेष जो ये धारण करते हैं ब्रह्मांडों को, वो बलराम जी के एक्सपांशन है। तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। ये नेक्स्ट श्लोक एक और। जे पुरुष सृष्टि स्थिति करे न मायाया, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न लीलाया। वे ही पुरुष अपनी बहिरंगा शक्ति से सृजन भी करते हैं और पालन भी करते हैं। वे अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तो ये अलग अलग रूप हैं। महाविष्णु है, फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षय विष्णु आते हैं, और गर्भोदक्षय विष्णु से क्षीरोदक्षय विष्णु। तो ये सब अद्वैताचार्य के मैनिफेस्टेशंस है। तो अब मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाऊंगा 500 साल पहले, जब नवद्वीप में स्थिति बहुत ख़राब थी।
चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले कितने सारे भट्टाचार्य, चक्रवर्ती और मिश्र ये सब रहते थे नवद्वीप में, लेकिन कृष्ण भक्ति का अभ्यास नहीं करते थे। कभी भूल के भी नाम नहीं लेते। कभी दिन में एक बार स्नान करने के समय बोलते थे पुंडरीकाक्ष, गोविंद, कृष्ण, लेकिन रेगुलरली भगवान का नाम कीर्तन नहीं करते थे। तो अद्वैत आचार्य के मन में बहुत दुख हो रहा था कि कलयुग में युग धर्म है, हरि नाम कीर्तन, लेकिन ये लोगों को पता ही नहीं है, कैसे पता चल सकता है। तो उसके लिए अद्वैत आचार्य ने क्या किया ये हम देखेंगे। ये है आदि लीला, चेंज कर सकते हैं, थर्ड चैप्टर में, तीसरे अध्याय में 92 वर्स नंबर 92। आदि लीला चैप्टर 3। शायद थोड़ा सा गलती हो गया, 92 श्लोक नंबर थोड़ा डिफरेंट है। भगवान कृष्ण के आने के कारण थर्ड चैप्टर अद्वैत आचार्य के बारे में। हाँ, या आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु जहर हुंकार। तो अनुवाद है, अद्वैत आचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में भगवान के अवतार हैं। उनकी ऊंची गर्जना से कृष्ण अवतरित हुए। तो एक्चुअली क्या था कि अद्वैत आचार्य सोच रहे थे कि भगवान अगर आएंगे तो ही लोगों का उद्धार होगा, अगर किसी अवतार को भेजेंगे, भक्त को भेजेंगे तो लोगों का उद्धार नहीं होगा। तो इसलिए वो ऊंचे से गरज कर उच्च स्वर में भगवान का नाम लेकर भगवान से आह्वान कर रहे थे कि आप प्रकट हो। तो भगवान के आने से पहले उनके नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए एक चक्र में, और पुंडरीक विद्यानिधि प्रकट हुए चाटीग्राम में, से अलग अलग स्थान पे हुए। और बाय द वे एक चीज़ बताना भूल गया कि अद्वैत आचार्य का जन्म जो है वो बांग्लादेश में हुआ था, जो जगह का नाम श्री हाट है। उनके पिताजी का नाम था कुबेर पंडित और माता का नाम था नाभा देवी। और कुछ ही समय बाद वो बांग्लादेश से शांतिपुर में आ गए। तो शांतिपुर जो है अद्वैत आचार्य का मुख्य घर था। तो हम पढ़ते हैं ना कि एक दिन शांतिपुरे प्रभुर अद्वैत घरे दुई प्रभु भोजने बसीला। बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रसाद की लीला भी वहीं पर शांतिपुर में। तो अद्वैत आचार्य ने देखा, थोड़ा सा आगे जाइए, 96 पे आ जाइए, 96 2 श्लोक छोड़ के। प्रकटिय देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति ग्रंथहीन विषय व्यवहार। अद्वैत आचार्य ने प्रकट होने के बाद देखा कि सारा संसार कृष्ण की भक्ति से विहीन है, क्योंकि लोग भौतिक व्यापारों में व्यस्त थे, है ना, सब मटेरियल कॉज में लगे थे। और नेक्स्ट है, केहो पापे केहो पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही जाते जाय भव रोग। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पाप के कारण या पुण्य के कारण भौतिक भोग में लगा था, कोई भी भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता था, जिससे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो। मतलब लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे थे। एक्चुअली पुण्य और पाप दोनों ही अवांछनीय हैं।
पुण्य पाप, पुण्य करोगे सुकृति होगी, इंद्र तृप्ति मिलेगा, और इंद्र तृप्ति करने के बाद फिर पाप हो जाएंगे। तो पुण्य और पाप दोनों बंधन के कारण होते हैं। अगर किसी को जेल में रखा जाए तो कौन सा कमरा अच्छा है, फर्स्ट फ्लोर पे एसी या ग्राउंड फ्लोर पे नॉन एसी? कौन सा पसंद करेंगे? ग्राउंड फ्लोर अच्छा है ना। जेल से बाहर निकलना है ना। तो मटेरियल वर्ल्ड जेल है। जो पुण्य करते हैं वो एसी कमरे में, जो पाप करते हैं वो नॉन एसी में। लेकिन हमारा ये होना चाहिए कि जेल से बाहर निकलना। एक भक्त मुझे बता रहे थे कभी कभी ऐसा था फैमिली लाइफ में या ब्रह्मचारी लाइफ में भी कई बार हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो हमें कैसे लेना चाहिए? हमें समझिए कि ये व्यक्ति मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वे जेल से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हमें जेल में झगड़ा होता है और कोई एक व्यक्ति दूसरे को उठा के जेल से बाहर फेंक देता है, तो कौन ज़्यादा भाग्यशाली है? मटेरियल वर्ल्ड जेल ही है। इसे वैराग्य पैदा करना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचारी को भी अगर लॉकर से अटैचमेंट हो जाएगा तो पुनर्जन्म हो सकता है ना। कोथा गेला मोरा लॉकर, है ना, मेरा प्लेट है, मेरा ग्लास है, है ना। गृहस्थ को तो और भी ज़्यादा डेंजर होता है कि इतनी सारी चीज़ें। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे थे कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए। हाँ, फिर नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, अगला श्लोक 98। लोक गति देखी आचार्य करुणा हृदय, विचार करे न लोकेर कैचे हित हय। संसार के कार्यकलाप को देखकर आचार्य को दया आ गई और विचार करने लगे कि जनता का हित किस तरह से किया जाए। ये एक साधु शब्द का मतलब है हमेशा दूसरों के हित के लिए सोचना, हमेशा सोचना कि दूसरों का उद्धार हो, है ना, मदद करना दूसरों को। जैसे षड गोस्वामी के बारे में कहा जाता है, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूतवा दीन गणेश क करुणया कौपीन। त्यक्त सबको त्याग दिया। अभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को इतनी वेल्थ थी कि उनका पूरा, जब उन्होंने रिटायर हुए, जब जॉब से छोड़े तो एक पूरी नौका भरी थी सोने के सिक्के से। अभी आज किसी के पास इतने सोने के सिक्के होंगे? नंदबिहारी प्रभु आपके पास हैं इतने सोने के सिक्के? 4-5 है, बताऊंगा नहीं मैं। आपके पास हरे कृष्णा मंत्र है, भागवतम सेट है, वो असली धन है ना। इतनी सब वेल्थ को त्याग करके, ऐसा नहीं कि उन्होंने कि रूप गोस्वामी यहाँ के कोई अपने लिए महल में रहने लगे या उन्होंने एक सेपरेट किचन लगाया, 2 सर्वेंट को बोला मेरे लिए मालपुआ और पोरा पीठा रोज़ बना देना और मेरे को अच्छा परोठा देना, राजभोग नहीं। वो मधुकरी करते थे, लोकान ऐसे घर में जाके मांगते थे, क्योंकि ये वैभव है साधु का। साधु जितना ज़्यादा वैरागी होगा उतना भगवान को प्रिय होता है। अभी 2 दिन पहले रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव बसंत पंचमी के दिन आई थिंक राधा श्यामसुंदर महाराज ने बताया होगा वो कहानी ना, कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी मधुकरी बटर मिल्क पीते थे, छाछ पीते थे, वो भी थोड़ा सा, 3 दिन में 1 बार। हम लोग 1 दिन में 3 बार, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। वो 22 घंटे जप करते थे, कथा करते थे, 2 घंटे खाना और सोने में, और हम लोग 2 घंटे जप करते हैं, 22 घंटे देते हैं। मतलब कितना हाई स्टैंडर्ड है। क्यों हम गौड़ीय परंपरा को महान मानते हैं? कई बार आजकल क्या हो रहा है, इस्कॉन में लोग इधर उधर जा रहे हैं सुनने के लिए। मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन अपनी लॉयल से, अपनी परंपरा से जुड़ के रहना इम्पोर्टेंट है ना। हो सकता है दूसरी जगह पे ज़्यादा अच्छा भी हो, भाई अपने पिता तो अपने पिता होते हैं, दूसरे पिता ज़्यादा अमीर भी हो तो उसके लिए अपने पिता को नहीं छोड़ना है ना। तो हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, हम ये नहीं बोलते कि दूसरे गलत हैं, लेकिन हम अपनी परंपरा में जिसमें हम दीक्षित हैं, जिसमें हम हैं, उसके प्रति लॉयल रहना। और ये परंपरा में इतने महानता है। हो क्या रहा है इस्कॉन में कि हम प्रभुपाद जो दिया है वो हम ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए हमारा मन इधर उधर जा रहा है। मतलब पिताजी ने खजाना दिया लेकिन वो लॉक खोल ही नहीं पा रहे, तो बाहर जो दिख रहा है वही ले रहे हैं। अंदर हीरा सोना भरा हुआ है तो वो नहीं दिख रहा, तो बाहर जो दिख रहा है वो हम लेना चाहते हैं। वो भी गलत नहीं है, ऐसे मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं सावधान कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को लॉयल रहना चाहिए कि व्यक्ति को जो मेरे गुरुदेव ने दिया है। जैसे माँ का दूध होता है बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है, दूसरा दूध A2 मिल्क भी हो बच्चे के लिए उतना अच्छा नहीं, माँ के स्तनों से दूध मिलता है। तो प्रभुपाद हमारे पिता माता हैं, उन्होंने जो ट्रांसलेशन दिए उसको पहले बार बार पढ़ना चाहिए। कम से कम चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत कम से कम 10-15 बार पढ़ लेना चाहिए, बाद में फिर दूसरी चीज़ें है ना। और गोस्वामियों के इतने लिटरेचर हैं, वो भी हैं पढ़ने के लिए। आप देखोगे तो उज्ज्वल नीलमणि है और
भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। फिर और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गौड़ीय परंपरा इतनी रिच है और उसमें ये भाव है कि वैराग्य, महाप्रभु भक्त गण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखे प्रीति है गौर भगवान। महाप्रभु वैराग्य से खुश होते। अगर आप बोलते हैं प्रभु जी भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन वैराग्य नहीं आ रहा, मेरे को खाने की इच्छा और बढ़ रही है और मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा टेम्पल प्रसाद से, फिर राजभोग से भी नहीं हो रहा, फिर पिज़्ज़ा सेंटर जा रहा हूँ उधर भी नहीं हो रहा, इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे, है ना। वैराग्य मतलब जैसे जो भी साधु के से जो भी मिले। अभी मैं सुन रहा था एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का कोटेशन में, कन्फर्म आप कन्फर्म कर बताना, कोई बता रहा था कि महाराज से पूछा कितना खाना चाहिए, तो बोल रहे थे कि ऐसा खाना चाहिए कि जैसे दवाई की तरह। दवाई कैसे लेते? और किसी और ने बोला, या महाराज ने बोला, वो बोल रहे थे कि अगर आप प्रसाद ज़्यादा खाओगे तो फिर भोजन की तरह दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। करेक्ट है। तो आइडियली इसलिए भगवान ने ऐसे हाथ बनाए, पहले प्लेट नहीं होता था, हाथ में जितना आ गया उतना खा लिया। अभी तो क्या प्लेट भी होता है, एक हॉट पॉट भी होता है मिल्टन का 4 डब्बे का, और अभी शाम को रोटी नहीं मिलेगा वो रख देना चाहिए, और आप वृंदावन विहार पर लॉकर में जाओगे तो और कई चीज़ें मिल जाएंगी आपको, है ना। मजाक करो। तो व्यक्ति को सेटिस्फाइड रहना चाहिए। जैसे बलि महाराज की कहानी में है, भगवान वामन देव को बलि महाराज बोलते हैं, अरे तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा हाइट भी कम है, बुद्धि भी कम है, तुम खाली 3 कदम जमीन मांग रहे हो। तो वामन देव बोले ऐसी बात नहीं है, जो थोड़े में संतुष्ट नहीं होगा ज़्यादा में भी नहीं होगा, संतुष्ट हो जाए। अभी कोरोना के समय सब मार्केट सब बंद थे, है ना। प्रसाद भी बहुत, मैं वृंदावन विहारी प्रभु के साथ यहाँ पे था, मंदिर बंद था, बाहर वाले अंदर नहीं, अंदर वाले बाहर नहीं, है ना। राजभोग काफ़ी मिलता था उस समय क्योंकि लोग खाने वाले नहीं थे। तो सब मार्केट बंद होने पे भी दुनिया चल रही थी, है ना। कपड़े लोग उल्टा कम खरीदी कर रहे थे, खर्चा कम हो रहा था। अभी लोगों को लगता है कि नहीं हम एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा फैसिलिटी के बिना कैसे रह सकते। सिंपल, भाला ना खाई वो भाला न परी। सही में थोड़ा डाइवर्ट हो गया, लेकिन ये जो भाव है यहाँ पर दूसरों का हित करना। हाँ, नाना शास्त्र विचारने के निपुणों सद्धर्म, शास्त्रों का अध्ययन करते लोगों के हित के लिए। तो वही भाव अद्वैत आचार्य में, वो संसार के कार्यों को देखकर उनको दया आ गई, वो सोचने लगे कि कैसे हित किया जाए। नेक्स्ट श्लोका, सबको ये स्टाइल ठीक लग रहा है श्लोका पढ़ के? ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये बाद में थोड़ा लास्ट 15 मिनट कथा भी बता दूंगा। मैंने सोचा कि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रभुपाद जी के शब्दों को जितना हो सके सार में सीमित समय में ये दे सके। अगला श्लोक है 99 नंबर, आदि लीला 3रा अध्याय। आपनी श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचारी भक्ति करे न प्रचार। अद्वैत आचार्य ने सोचा यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हों तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, श्री कृष्ण स्वयं आए और अपने उदाहरण से भक्ति सिखाएं। मतलब आपने आचार्य करी प्रभु सिखाइए। रियल टीचर कौन होता है? जो खुद उदाहरण से सिखाए। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें हम बोल दे लेक्चर में, लेकिन हम खुद पालन नहीं कर पाए तो क्या लाभ। एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति का, एक माता पिता साधु के पास है, महाराज जी हमारा बेटा बहुत गुड़ खाता है, उसको समझाओ। तो बोले ठीक है, इसको लेकर आना, 15 दिन के बाद लेकर आना। तो 15 दिन में लेके आया, उसने प्रेम समझाया, बेटे देखो गुड़ नहीं खाना चाहिए, खाना तो बहुत थोड़ा खाना चाहिए। तो 1 हफ्ते में उसने गुड़ खाना बंद कर दिया और 1 महीने तक देखा बिल्कुल नहीं खा रहा। तो माता पिता इतने खुश हुए और धन्यवाद देने आए, महाराज जी बहुत धन्यवाद, लेकिन ये बताइए कि आपने पहले दिन क्यों नहीं बताया हमारे बेटे को। तो महाराज बोले पहले दिन मैं रोज़ 400 ग्राम गुड़ खाता था, मैं कैसे बोल सकता था ना। तो जब हम नाम जप अच्छा करेंगे, हम लेक्चर नहीं भी दें, अगर आपका जप अच्छा होगा तो आपके जप के प्रभाव से सबको जप करने की प्रेरणा मिलेगी। महाभागवत भक्त वो है जिसको देखते ही लोग हरि नाम लें। मध्यम अधिकारी वो है जो 24 घंटे हरि नाम ले रहे, जो 24 घंटे नाम ले रहे हैं वो मध्यम अधिकारी। और कनिष्ठ अधिकारी वो है जो कभी कभी भगवान का नाम ले। तो हमारे से अधिकांश डिवोटी मेरी तरह जो भक्त हैं वो कनिष्ठ अधिकारी में आते हैं। मध्यम अधिकारी मतलब 24 आवर्स चैंट। हमारे कितने, हमारी मंजिल बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है अभी, है ना। हमें लगता है कि मैं 20 साल इस्कॉन में हो गया, अब मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए और है ना मैं परफेक्ट हो गया। नहीं, बहुत दूर है।
कृष्ण भावना लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला है कि अपने उदाहरण से सिखा दें। नेक्स्ट 100 श्लोक नंबर 100। नाम बिना कली काले धर्म नाही आर, कली काले कैचे हबे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस युग में भगवान किस तरह अवतार लेंगे ये हमें विश्वास होना चाहिए कि हरे नाम हरे नाम एव केवल कलो नास्ति एव नास्ति एव। बस ये विश्वास हो जाए कि भगवान के नाम में ही सारी शक्ति। भक्ति विनोद ठाकुर ने किताब लिखी है, इसका नाम है हरि नाम चिंतामणि। उस किताब में बताते हैं कि जीवन की पूर्णता उसको प्राप्त होती है जो समझ लेता है कि हरि नाम ही एकमात्र आश्रय है। बाकी सब विधि विधान है मदद करने के लिए, लेकिन हरि नाम हमारा आश्रय है। नहीं नाम सम पुण्य नहीं नाम सम दान, नामेव परम मुक्ति नामेव परम भक्ति। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम भक्ति है। अगर कोई व्यक्ति 1,00,000 गाय दान में करता है और वो गायों को सजाए हुए सोने से, तो वो जो लाभ प्राप्त होता है 1,00,000 गाय दान देने का, उससे ज़्यादा लाभ है अगर एक बार कोई हरे कृष्णा कहता है। तो हमारे कितना भाग्य। इसलिए प्रभुपाद ने सिस्टम रखा हरे कृष्णा बोलना, है ना। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो, है ना। हरे कृष्णा हरि बोल, है ना। हरि बोल मतलब हरि का नाम लो, हमेशा हरि का नाम लो। एक और श्लोक पढ़ेंगे। शुद्ध भावे करिबे कृष्णेर आराधना, निरंतर सदैन्य करिबे निवेदन। मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विनीत भाव से निवेदन करना। हम नाम जप करते हैं, क्यों हमें भगवान प्रकट नहीं होते, क्यों हमें अनुभव नहीं हो रहा? क्योंकि विनीत भाव नहीं है। तृणादपि सुनिचे न भाव होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ऐसा, भगति विनोद प्रभु चरणे पोड़िया, से हरि नाम मंत्र लोइलो मागिया। भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के चरणों में गिर के भीख मांगते हैं कि मुझे हरि नाम लेने की योग्यता दो। तो नाम जप जो है ना, वो गोलोक एरब प्रेम धन है, वो गोलोक से प्रकट हुए। उसके लिए भिक्षुक बनना होता है, भिखारी। जो सच्चा भिखारी बनता है वही भगवान का नाम सच्चे दिल से ले सकता है। एक और श्लोक पढ़ें। आनिया कृष्णेर करो कीर्तन संचार, तब से अद्वैत नाम सफल आमार। मेरा नाम अद्वैत तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण के पवित्र नाम आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित करूंगा। हम बोलते हैं ना ऐसे, कई बार लोग बोलते हैं मैं ये नहीं किया तो मेरा नाम नहीं, है ना। तो बोले मेरा नाम अद्वैत तभी सफल होगा जब मैं कृष्ण को आने के लिए कन्विंस करूंगा। अगला श्लोक है। कृष्ण वश करिबे न कोन आराधना, विचारित एक श्लोक आइलतार मने। जब ये पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के बारे में सोच रहे थे, तब उनके मन में एक श्लोक आया। और वो कौन सा श्लोक है? तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विक्रणीति स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उन्हें तुलसी दल और एक अंजलि भर जल अर्पण करता है। भगवान अपने आप को बेच देते हैं। भगवान बोलते हैं मैं बिक गया हूँ। हरिदास ठाकुर के, वासुदेव दत्त ठाकुर के बारे में महाप्रभु बोलते हैं आई एम अ प्रिजनर इन योर हार्ट, मैं आपके हृदय में कैदी हो गया हूँ। जो भक्त प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनके गुलाम बन जाते हैं, भगवान उनके सेवक बन जाते हैं। तो यही बात बताई गई, जो तुलसी पत्ते और गंगा जल लेके शालग्राम शिला को अर्पण करना है। ये श्लोक को सोच रहे थे। हाँ, यही श्लोकार्थ आचार्य करे न विचारना, तू कृष्ण के तुलसी जल दे जय जन। अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक के अर्थ पर विचार किया
कि जो श्री कृष्ण को तुलसी दल और जल अर्पण करता है उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि नहीं पाकर भगवान सोचते हैं मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है जो तुलसी और जल को बराबरी कर सके, तो तुलसी दल अर्पण करे भगवान इतने खुश हो जाते हैं। तबे आत्मा बेची करे ऋणे रशोधन, एत भावी आचार्य करे न आराधन। इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना शुरू की। क्या क्या करने लगे? अगला श्लोक, गंगा जल तुलसी मंजरी अनुशन, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उन्हें गंगा जल में तुलसी मंजरी मिलाकर अर्पण किए। तो और साथ साथ ये एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं शालग्राम शिला को अर्पण करते हैं ना, वो शालग्राम शिला को तुलसी अर्पण कर। अगला श्लोक, कृष्णेर आह्वान करे करिया हुंकार, ए मत कृष्णर कराइल अवतार। उन्होंने जोर जोर से कृष्ण से विनंती की और इस तरह कृष्ण का अवतरित होना संभव हुआ। और लास्ट श्लोक है आज के इसका, चैतन्यर अवतारे ए मुख्य हेतु, भक्तेर इच्छाय अवतरे धर्म सेतु। अतः चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मुख्य कारण है अद्वैताचार्य की विनंती। धर्म के संरक्षक भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। तो ये एक मुख्य कंट्रीब्यूशन है अद्वैत आचार्य का। अब बाकी सब चीज़ों को मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अद्वैत आचार्य का हरिदास ठाकुर से कैसा संबंध था? अद्वैत आचार्य गृहस्थ हैं, ब्राह्मणों के नेता हैं, उनके 6 बच्चे थे। उसमें भी 6 में से 3 भक्त बने और 3 मायावादी बने। तो मतलब आप स्वयं भगवान भी हो तो गारंटी नहीं है कि बच्चे भक्त बने, है ना। ऐसा नहीं कि अद्वैत आचार्य को ट्रेनिंग देना नहीं आता था बच्चों को, लेकिन बच्चों के अपने अपने कर्म होते हैं। तो उसमें 3 थे, अच्युतानंद और श्री गोपाल और कृष्ण मिश्र, ये तीनों भक्त बने, या बाकी 3 थे मायावादी बन गए। कितना माया का पावर कितना है। तो उसमें एक कहानी है अच्युतानंद की। अच्युतानंद 4 साल के बालक थे, बिना कपड़े के ही घूमते थे। और एक दिन एक सन्यासी उनके घर में आए और अद्वैत आचार्य बोले आइए प्रसाद लीजिए। नहीं, प्रसाद नहीं, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। बोलिए क्या प्रश्न है? चैतन्य महाप्रभु और केशव भारती का आपस में क्या संबंध है? तो अद्वैत आचार्य सोच रहे, इसके 2 आंसर हैं। बाहरी दृष्टि से देखें तो चैतन्य महाप्रभु के संन्यास गुरु हैं केशव भारती, और अंतरंग दृष्टि से देखें तो चैतन्य महाप्रभु ईश्वर भगवान हैं और केशव भारती उनके सेवक हैं। तो क्या बोलना चाहिए? चलो पहला वाला बोलते हैं। तो उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं केशव भारती। उतने में अच्युतानंद जो 4 वर्ष के थे दौड़ते हुए बोले पिताजी पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु के कोई गुरु हो सकते हैं? आप जानते नहीं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो सारे विष्णु तत्व के स्तोत्र हैं, वो स्वयं कृष्ण है, सारे कारणों के कारण हैं। उनके नाभि से कमल का फूल आता है, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, फिर परंपरा में ज्ञान मिलता है। और आप बोल रहे वो भगवान का कोई गुरु हो सकता है? आप इतने पढ़े लिखे हो, आप ब्राह्मण हो, शास्त्र को जानने वाले हो, आप जैसे व्यक्ति ये बोल रहे हैं, मतलब कलियुग शुरू हो गया है। तो अद्वैत आचार्य इतने खुश होते हैं, बोलते हैं अच्युतानंद को आज मुझे विश्वास हो गया, मेरे घर में एक महान भक्त ने जन्म लिया, आज से आप मेरे पिता हो, मैं बेटा हूँ। अच्युतानंद को बोलते हैं बेटे पिताजी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और वो सन्यासी तुरंत बोलते हैं मैं अभी जाऊँगा, मैं खाली देखना चाहता था कि आपका बेटा कौन से लेवल पर है ना। तो अच्युतानंद बहुत महान भक्त थे, वो रथ यात्रा में भी रहते थे। और एक बेटे थे श्री गोपाल। श्री गोपाल भी अच्छे नृत्य करते थे। रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ जी के सामने 7 पार्टी होते थे, 4 आगे, 1 दाएं और 1 बाएं और 1 पीछे। तो उसमें अच्युतानंद भी डांसर थे, श्री गोपाल भी। एक दिन गुंडीचा मार्जन लीला हो रही थी। गुंडीचा मंदिर सफाई करने के बाद में सब डिवोटीज डांस कर रहे थे।
और नृत्य करते हुए गा रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और उस कीर्तन के बीच में डांस करते करते श्री गोपाल बेहोश हो गए। सब लोग घबरा गए और बहुत कोशिश किया, होश नहीं। अद्वैताचार्य स्वयं आकर नरसिंह प्रेयर बोल रहे थे। अब लगा बेटे की मृत्यु हो गई क्या, पानी छिड़का। उस समय श्री गौर हरि स्वयं आए वहाँ पर। उन्होंने गोपाल के छाती पे हाथ रखकर उसे कहा उठ गोपाल उठ। और गोपाल उठ के नाचने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहते थे और हरिदास ठाकुर पहले तो बांग्लादेश में थे, बाद में वो शांतिपुर के पास में आके रहने लगे। और अद्वैताचार्य ने उनके लिए गुफा बनाई। मतलब कैसे गृहस्थ में और सन्यासी में संबंध होना चाहिए यहाँ देखने को मिलता है। अद्वैताचार्य गृहस्थ हैं, बहुत अमीर हैं, लीडर हैं, और हरिदास ठाकुर एक सन्यासी जिनके पास कुछ भी नहीं है। और हरिदास ठाकुर के लिए एक गुफा बनाते हैं फूलिया में। आपने नाम सुना है फूलिया? जब हम कलकत्ता से मायापुर जाते हैं तो रास्ते में स्थान पड़ता है फूलिया, और वहाँ पर एक गुफा में वो जप करते थे। आपने सुना वो सांप की कहानी, एक सांप वहाँ पर होता है, सब लीला वहाँ हुए। तो एक दिन अद्वैताचार्य घर में ब्राह्मण भोजन था, पिताजी के श्राद्ध पे सबको बुलाना था, तो उन्होंने सबको बुलाया और हरिदास ठाकुर को भी बुलाया। और प्रथम भोजन हरिदास ठाकुर को अर्पण किया। जब ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है, जो सबसे सीनियर हो, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो, उसको पहला भोजन देते हैं। और उन्होंने पहला भोजन किसको दिया? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर बोले क्या कर रहे हो, आपकी बेइज्जती होगी, समाज में आपका नाक कट जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, अरे मेरे पिताजी का श्राद्ध है और एक मुसलमान को बुला दिया, पता नहीं उसकी क्या गति होगी, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तब हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर से बोले, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तोमा भोजन करी कोटि ब्राह्मण सम भोजन है। आपको भोजन कराना मतलब 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। क्योंकि शनै शनै करे तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान, आप हर क्षण सारे तीर्थों में स्नान कर रहे हैं, आप हर क्षण दान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आपके मुख से हमेशा निकल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर में गहरा संबंध था। और अद्वैताचार्य प्रार्थना कर रहे थे भगवान के, और जब वो समय आया, गौर पूर्णिमा का समय, आप जानते हैं कैसे ग्रहण का समय था, और हजारों लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, और गंगा में स्नान करते हुए सब बोल रहे थे जोर से हरि 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 हरि, जस्ट चैंट हरि, नो मोर वरी। ये ना आज तो प्रसादी फास्टिंग है ना 12 बजे तक, तो बस हरि हरि बोलना है, हरि हरि। ये स्पेशल दिन होते हैं तभी हमें ज़्यादा जप करना चाहिए। अद्वैताचार्य का आविर्भाव, नित्यानंद ऋषि आ रहे अगले सप्ताह, अगले महीने गौर पूर्णिमा आ रही, ये डे स्पेशली होते हैं हरि का नाम लेने के लिए। तो हाँ, अद्वैताचार्य शांतिपुर में रह रहे थे, और हरिदास ठाकुर और वो दोनों वो नाचने लगे एक्सटेसी में। उनको पता चला गया कि भगवान गौर हरि प्रकट हुए। कैसे पता चला? उन्होंने देखा कीर्तन हो रहा है, सब जगह पे लोग हरि नाम ले रहे हैं। फिर अद्वैताचार्य की पत्नी, जिनका नाम था सीता ठाकुरानी, वो बहुत सुंदर प्रसाद बना के वो बहुत सुंदर गिफ्ट्स लेके गए बालक के लिए, और उनको देखकर बोले कि ये बालक सिर्फ कलर में अलग है, ये बिल्कुल गोकुल चंद्र की तरह है, ये श्याम सुंदर की तरह है, लेकिन इसका वर्ण गौर है, इसलिए तो गौर चंद्र बोलते हैं, गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि। महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु सबकी इच्छा को पूरी कर रहे थे, सबको। उन्हें अद्वैत आचार्य को बुलाया, अद्वैत अद्वैत आपको याद है एक बार क्या हुआ था कि आप अद्वैत रोज गीता और भागवत में प्रवचन करते थे, और हर एक श्लोक का अर्थ बताते थे, शुद्ध भक्ति हर एक श्लोक का। तो एक श्लोक था गीता का जो 13वें अध्याय में, सर्वत पाणी पादम सर्वतम श्रुति मल लोके, सब जगह पे उनके हाथ और पैर है, इस तरह भगवान निवास करते। तो अद्वैताचार्य सोच रहे थे कि इस श्लोक का अर्थ में समझ में नहीं आ रहा, मैं व्रत रखूँगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं जब तक इसका अर्थ नहीं पता चले। तो सोच ही रहे थे, और
और थोड़ा उनको नींद लगी और सपनों में आके भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप प्रसाद ग्रहण करो, इसका मीनिंग समझाया। और महाप्रकाश लीला में इस भगवान सबको बुला के सारी इच्छा पूरी कर रहे थे। उन्हें बुलाया हरिदास ठाकुर को, हरिदास वरदान मांगो। हरिदास ने वरदान मांगा कि मैं भक्तों के घर में कुत्ते के रूप में जन्म लूँ। क्यों? क्योंकि भक्तों का महाप्रसाद मिलेगा। मुरारी गुप्ता को भगवान ने कौन सा रूप दिखाया? मुरारी गुप्ता को सीताराम, वो देख रहे थे सामने भगवान चैतन्य की जगह पे सीताराम लक्ष्मण थे और वो अपने आप को देखे तो वो हनुमान बन गए थे। अचानक उनकी पूंछ आ गई थी, है ना। कि सोचिए आप अगर उठे लेक्चर के बाद और पूंछ आ गई, है ना, बड़ा विचित्र लगा। और वो समझ गए कि मैं हनुमान हूँ। और फिर चैतन्य महाप्रभु अद्वैत को बोले, अद्वैत मांगो, वरदान मांगो। अद्वैत आचार्य ने क्या वरदान मांगा, किसी मालूम है? अद्वैत आचार्य बोले, वो विश्व रूप जो आपने महाभारत में अर्जुन को दिखाया था, वही विश्व रूप में देखना चाहता। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। अचानक दृश्य बदल गया, दोनों सेनाएं प्रकट हो गई। महाभारत सबको सीरियल याद आए ना। जब पहली बार महाभारत दिखाया जा रहा था 88 में, तो मैं कुरुक्षेत्र में सेवा करता था। तो पहली बार मैंने महाभारत सीरियल कुरुक्षेत्र में देखा, मतलब मैदान में नहीं, टीवी के ऊपर। आप में से कुछ लोग गए हैं कुरुक्षेत्र, कभी गए? बहुत सुंदर स्थान। एक बार मैं एक लेक्चर में बोल रहा था कि कोई कुरुक्षेत्र में गए हैं क्या, तो एक भक्त ने हाथ ऊपर के बोले, प्रभु जी मेरे घर में रोज कुरुक्षेत्र होता है। मैंने बोला आप कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अगर कीर्तन होगा तो घर वृंदावन हो जाता है, नहीं तो कुरुक्षेत्र नेचुरल। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी अगर कीर्तन होता है, नाम जप होता है, तो एक अलग ही भावना क्रिएट होती। तो महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य की इच्छा से वो विराट रूप दिखाया, हजारों हाथ हजारों पैर। वो रूप को देखकर अद्वैत आचार्य भावमग्न हो गए, भगवान को बार बार प्रणाम करने लगे और उनकी वंदना करने लगे। और एक अद्वैत आचार्य सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु मेरा बहुत आदर करते हैं। एक्चुअली क्या है, चैतन्य महाप्रभु के जन्म से पहले ही अद्वैत आचार्य 50 वर्ष के हो गए थे। इसका मतलब वो उनके पिताजी से भी ऊपर दादाजी के समान थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको प्रणाम करते, उनको बहुत आदर देते थे। और वो उनको पसंद नहीं था। अद्वैत आचार्य चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है मेरे को डांटे, मेरे को पीटे, मेरे को करेक्ट करे। इसलिए उन्होंने जानबूझ के भगवान की डांट प्राप्त करने के लिए क्या प्रचार शुरू किया? मायावाद। वो जानते थे भगवान को अप्रसन्न करना है तो मायावादी बेस्ट है। तो अद्वैत आचार्य सब जगह पे जाके प्रचार कर, योग वशिष्ठ मायावाद का किताब है, योग वशिष्ठ से प्रवचन करने लगे, है ना। क्रैश कोर्स, 7 डे कोर्स ऑन योग वशिष्ठ। और वो शांतिपूर्ण बताने लगे कि जब तक कोई व्यक्ति निर्विशेषवाद को स्वीकार नहीं करता तो विष्णु भक्ति करने से कोई लाभ नहीं है। निर्विशेषवाद ये सारे आध्यात्मिक क्रियाओं की जड़ है ना। भगवान तो फिर मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए और मैंने जान लिया कि निर्विशेषवाद से बढ़कर कुछ नहीं है। और हरिदास ठाकुर जानते थे, इसलिए वो हंसने लगे। इधर चैतन्य महाप्रभु को समाचार मिला कि अद्वैत आचार्य जिनकी प्रार्थनाओं से आप आए थे वो मायावाद प्रचार कर रहे हैं। चैतन्य प्रभु बोले कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकता, मैं खुद जाके देखूंगा। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ निकल पड़े शांतिपुर। मायापुर से शांतिपुर बीच में खाली गंगा थी, अभी तो रूट बदल गया, गंगा पार करो तो शांतिपुर। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ निकल पड़े और सब देख के बोल रहे थे कि ये 2 चंद्रमा निकल रहे हैं, गौर चंद्र और निताई चंद्र। और रास्ते में एक घर में ललितपुर नाम का गांव था। नित्यानंद प्रभु बोले चलो चलो यहाँ पर एक सन्यासी रहते हैं। ये बड़े विचित्र सन्यासी थे, ये गृहस्थ सन्यासी है ना, डबल सिम है ना, बड़े विचित्र थे। नित्यानंद प्रभु बोले चलो चलो, महाप्रभु बोले चलो चलते हैं। और दोनों ने प्रणाम किया और सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, आपको बहुत अच्छी महिमा मिले, अच्छी विवाह हो, बहुत पढ़ाई लिखाई में सफल हो, खूब धन धान्य हो। महाप्रभु बोले क्या आप सन्यासियों के ये आशीर्वाद दे रहे हो? ये शोभा नहीं देता, आपको बोलना चाहिए कृष्ण में मन लगे, कृष्णे रमति रस्तु। ये आप क्या बकवास बोल रहे हो? हाँ,
कृष्ण भक्ति सच्चा आशीर्वाद। वो सन्यासी को बहुत गुस्सा आया, वो हंसने लगे, बोले क्या तुम मेरे को सिखा रहे हो? ये कहावत है कि मीठे शब्द बोलने पे छड़ी मिलती है। मैंने इसको इतना अच्छा आशीर्वाद दिया और ये मेरे ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। अरे बालक, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं पूरे भारत में घुमा हूँ, मैं वाराणसी गया, मैं प्रयाग गया, मैं गया, मैं सब जगह पे घूम चुका हूँ दक्षिण भारत में। और ये छोटा माँ का दूध पीने वाला बच्चा मुझे सिखा रहा है कि क्या आशीर्वाद देना चाहिए। ये बताओ, अगर आपने उतनी भक्ति भी कर ली, अगर आपने सुंदर इंद्र तृप्ति नहीं की, भोजन स्त्री संग नहीं किया, तो जीवन का क्या लाभ है ना? मनुष्य जन्म पाइया, है ना? तो इसका फायदा क्या है? तुम विष्णु के भक्ति हो, लेकिन बताओ तुम्हारे शरीर पालन के लिए अगर अन्न नहीं मिला तो विष्णु भक्ति से क्या करोगे? तो ये सुन के भगवान चैतन्य वो जोर जोर से हंसने लगे। अब भगवान चैतन्य बताया कि देखो सन्यासी, ये सब कर्मों का फल होता है, इसके लिए आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। आपको आशीर्वाद देना चाहिए कृष्ण भक्ति। स्वर्गलोक, पाताल लोक सब अलग अलग माया के स्वरूप हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति एकमात्र सत्य है। तब वो सन्यासी को और गुस्सा है, बोले नित्यानंद तुम किसको लेकर आ गए? नित्यानंद बोले नहीं कोई बात नहीं, आपकी महिमा को नहीं जानते, मैं जानता हूँ कि आप कितने महान हो। तो सन्यासी बोला ठीक है आप लोग स्नान करो, थोड़ा फ्रूट्स ले लो। तो थोड़ा फ्रूट्स खाने लगे, दूध पीने लगे, आम खाने लगे। और उतने में बड़ा विचित्र था, उसकी पत्नी बाहर आई वो सन्यासी की, मतलब वो रियल सन्यासी नहीं था। और फिर उसने बोला कि मैं आपके लिए कुछ आनंद लेकर आऊँ। तो वहाँ बोले आनंद मतलब क्या है? ये ना भक्ति आनंद होगा, कृष्ण आनंद होगा, क्या है ये ना? क्या आनंद मतलब क्या है? तो नित्यानंद प्रभु ये सब लैंग्वेज जानते थे, ये कोड वर्ड्स होते हैं ना, जैसे डाकुओं का कोड वर्ड होता है उनकी भाषा में। तो नित्यानंद प्रभु आनंद का मतलब है वाइन, शराब। तो महाप्रभु तुरंत बोले भागो भागो, नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ के उधर घर से बाहर निकल गए और अंदर छलांग लगाया गंगा जी में। कहाँ मुझे लेकर आ गए? नित्यानंद प्रभु जानते थे बदमाश नहीं, लेकिन गलत सन्यासी, फिर क्यों वहाँ पर लेकर गए? क्योंकि चाहते थे उसको कृपा मिले, थोड़ी सेवा तो कर दी उसने। फिर महाप्रभु नदी पार करके पहुँचे और अद्वैत आचार्य को मालूम पड़ा, तो उन्होंने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया और वो बोलने लगे हम सब एक है, सो हम, है ना। एक मायावादी सन्यासी को मैंने देखा, वो बोल रहे थे वैसे वाइन भी पीते हैं, ऐसे वाइन है हाथ में, ये ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में लीन हो गया, ये उसका भ्रम है ना, ब्रह्म में लीन हो गया, है ना। तो अद्वैत आचार्य बोलने लगे कृष्ण निर्विशेषवाद ही सत्य है। और वहाँ पर इतने गुस्से दौड़ते हुए अद्वैत अद्वैत ये क्या बकवास कर रहे हो? उसको उठा के बताओ, मेरे प्रश्न का जवाब दो, क्या श्रेष्ठ है, ज्ञान या भक्ति? अद्वैत आचार्य मुस्कुरा के बोले इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान जो है दो आंखों के समान है और भक्ति जो है वो आईने के समान है। आईना भी चाहिए, लेकिन बिना आंखों के आईने का क्या लाभ? और महाप्रभु जोर जोर से उसको पीटने लगे और अद्वैत आचार्य हंसते रहे। हरिदास ठाकुर भी हंस रहे थे, खाली उसकी पत्नी घबरा गई। अद्वैत आचार्य की पत्नी का नाम था सीता ठाकुर। मत मारो, बूढ़ा व्यक्ति है, मर जाएगा। और महाप्रभु उसको पीटने लगे और अद्वैत आचार्य बोलने लगे अद्वैता तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसने कंस को मारा था। ब्रह्मा, शिव, शेष, लक्ष्मी सब मेरी सेवा करते हैं। उस नकली वासुदेव को मैंने ही वध किया था, मैंने ही बलि महाराज को धोखा दे के सब कुछ छीन लिया था। हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद की रक्षा करने वाला मैं ही नरसिंह हूँ। और अद्वैत आचार्य ताली बजा रहे थे, उसको पीट रहे थे, ताली बजा रहे थे। अद्वैत आचार्य बोलने लगे आज मुझे मालूम पड़ा कि मेरे को सजा मिली है। आज मैं बोल सकता हूँ चैतन्य रे दास मुई चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मुई दासेर अनुदास। I am the servant of Lord Gauranga, Gauranga, Gauranga। आज आपने मुझे डांट के ये स्वीकार किया है कि मैं आपका सेवक हूँ। मैं दुर्वासा मुनि नहीं हूँ जिसको तुम इंसल्ट कर सकते हो उनके चरणों की धूल लेके। मैं भृगु मुनि नहीं हूँ जिन्होंने आपकी छाती के ऊपर लात मारा था।
मेरा नाम है अद्वैत, अद्वैत, मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं आपका सेवक हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, अद्वैत एक्चुअली तुम मेरे को प्राण से भी ज़्यादा प्रिय हो। अगर कोई व्यक्ति मेरी भक्ति भी करता है लेकिन अगर वो आपसे घृणा करता है तो मैं उसको कभी नहीं स्वीकार करूँगा। और अगर कोई कीड़ा भी हो और पक्षी भी हो और अगर वो आपकी वंदना करता है, आपका आश्रय लेता है, तो मैं कृपा दिखाऊंगा। मतलब ये शिव तत्व और विष्णु तत्व का कंपैरिजन है। कैसे शिवजी और विष्णु यानी भगवान चैतन्य प्रभु कृष्ण है तो स्वयं विष्णु तत्व है और अद्वैताचार्य यहाँ पर शिव तत्व है। तो भगवान दोनों एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरे को प्राण से ज़्यादा प्रिय हो। और अद्वैताचार्य ने जवाब दिया, अगर कोई मेरी भक्ति करता है लेकिन आपका आदर नहीं करता तो मैं ही उसको नष्ट कर दूंगा। जैसे रावण का उदाहरण है। रावण शिवजी के महान भक्त थे लेकिन भगवान राम के प्रति अपराध के कारण उनका सर्वनाश हो गया। मैं ये जानता हूँ, एक कहानी बताते हैं सुदक्षिण का। एक बार एक कहानी है सुदक्षिण, सुनिए आपने कहानी सुदक्षिण की। एक वाराणसी में एक राजकुमार था, उसका नाम था सुदक्षिण। उसने बहुत आराधना की विष्णु की, सॉरी शिवजी की, और शिवजी खुश हो गए, बोले क्या वरदान चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे कुछ शक्ति चाहिए। तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में से एक व्यक्ति निकला, इसके 3 हाथ, 3 पैर और 3 सिर थे। और बोला क्या चाहिए। सुदक्षिण बोला जाओ द्वारका नगरी को जला के नष्ट कर दो। तो द्वारका के पास पहुंचा और द्वारका की रक्षा करते हैं सुदर्शन चक्र। भगवान कृष्ण बाहर नहीं आए, खाली चक्र भेजा और चक्र से वो उसका नाश कर दिया। और अंत में भगवान शिवजी सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे, उसकी जय जयकार करने लगे। तो यहाँ पर बहुत लंबी कहानी, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन लास्ट में बताया गया अगर कोई शिवजी की भक्ति करता है लेकिन विष्णु का अपराध करता है तो उसका अंत में सर्वनाश हो जाता है। ऐसे कोई विष्णु की भक्ति करता है लेकिन शिवजी का अपराध करता है तो भी भक्ति नष्ट हो जाती है। हम वैष्णवानाम यथा शंभु, हम शिवजी को देखते हैं किस रूप में, परम वैष्णव के रूप में। क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद हम शिवजी के मंदिर जा सकते हैं क्या, आप उनको आदर देना चाहिए। प्रभु बोले शिवजी के मंदिर, हमें तो श्रीमती का भी आदर करना चाहिए क्योंकि शिवजी तो महान भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं। तो इस तरह से फिर श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को प्रेम से गले लगाते हैं और बोलते हैं कि वास्तव में तुम मेरे को प्राण से भी ज़्यादा प्रिय हो। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं, संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे और चैतन्य महाप्रभु चले गए वृंदावन तो भक्तों को बहुत दुख होगा। तो उन्होंने क्या किया, छोटे बच्चों को बताया अगर चैतन्य महाप्रभु पूछेंगे कि वृंदावन का रास्ता कौन सा है तो कौन सा रास्ता बताना, शांतिपुर का। तो महाप्रभु एक्सटेसी में जा रहे थे और बोल रहे थे हरि 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 हरि, और रास्ते में छोटे बच्चे थे। महाप्रभु ने पूछा वृंदावन कोथा छे, कहाँ पर है, तो सीधा रास्ता था वृंदावन, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता बता दिया। महाप्रभु मुड़ गए, महाप्रभु मुड़ते नित्यानंद प्रभु भी मुड़ गए। तो महाप्रभु को डाउट आई, ये तो मेरा पीछा कर रहे हैं। ने पूछा नित्यानंद तुम्हें कोथा जाबे, आप कहाँ जाओगे। नित्यानंद प्रभु बोले आमी तोमा संगे जाइबे वृंदावन, मैं अभी आपके साथ जा रहा हूँ वृंदावन। तो महाप्रभु बोले कत दूर आछे वृंदावन, कितना दूर है। तो बोले यही देख यमुना दर्शन, सामने गंगा थी, बोले यही यमुना है। अब महाप्रभु एक्सटेसी में आके गुणगान करने लगे कि कैसे यमुना जो है सूर्य पुत्री है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है, वो बार बार प्रणाम करने लगे। फिर देखा वहाँ पर अद्वैताचार्य आ गए बोट लेकर, कि अद्वैताचार्य को नित्यानंद प्रभु ने SMS कर दिया था कि भगवान आ रहे हैं। और अद्वैताचार्य को देख के उनको डाउट है, मैं वृंदावन में हूँ कि शांतिपुर। अद्वैत आप वृंदावन में कैसे आए, आपको कैसे मालूम पड़ा। अद्वैताचार्य बोले वेलकम टू शांतिपुर, शांतिपुर में आपका स्वागत है। तो ये सुन के चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्से, बोले नित्यानंद ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे को झूठ बोल दिया।
मेरे को बोला कि मैं वृंदावन आ रहा हूँ और शांतिपुर ले आए। नहीं, उन्होंने डांटा नहीं आपको। एक्चुअली यमुना और गंगा दोनों नदी मिलते हैं प्रयाग में, और जो नदी पूर्व दिशा में जाते हैं उसको गंगा बोलते हैं, जो पश्चिम में जाते हैं यमुना बोलते हैं। आज आपने पश्चिम दिशा में स्नान किया। आज चलिए, सीता ठाकुर ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया। तो फिर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। एक दिन शांति पूरे प्रभु अद्वैतेर घोरे, दुई प्रभु भोजन बोसीला। वो आपने कहानी सुनी है कि नित्यानंद और चैतन्य प्रभु दोनों बैठते हैं और महाप्रभु बोलते हैं मुझे थोड़ा सा ही दे दो, मुझे थोड़ा शाक दे दो, थोड़ा चावल दे दो, लाफरा दे दो। लाफरा मालूम है? मिक्स्ड वेजिटेबल। आपने खाया कभी लाफरा? लाफड़ तो खाया होगा, लेकिन ये लाफड़ा अलग होता है, बंगाली वेजिटेबल है। आपको प्रभु जी को मालूम होगा नहीं? तो एक सब्जियों को थोड़ा बॉइल्ड सब्जी करके थोड़ा तड़का लगा के, नहीं आज आपको ऐसा ही लेना होगा जैसे जगन्नाथ ने लिया। और अद्वैत आचार्य इतने प्रेम से सर्विंग कर रहे थे, एक चम्मच जाते पूरा भर देते। और नित्यानंद प्रभु को भी सेम प्रसाद मिल रहा था और वो बोल रहे थे क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे 3 दिन से मैं फास्टिंग कर रहा था, व्रत था, आज लगा कि व्रत तोड़ेंगे, इतना कम प्रसाद है, लग रहा है अभी भी व्रत ही चल रहा है। अद्वैत आचार्य बोले देखो मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, जो मैं दे रहा हूँ स्वीकार करो और अपनी लोभी प्रवृत्ति को त्याग दो। नित्यानंद प्रभु बोले आपने तो मेरे को घर में बुलाया है, अगर आप किसी को घर में बुलाते हैं तो उसको पेट भर के खिलाना आपका कर्तव्य है। पेट भर के? अद्वैत बोले पेट भर के आपको? आप तो एक मन चावल खा जाओगे, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? आप भ्रष्ट अवधूत हो, अवधूत लेकिन भ्रष्ट। और मेरे जैसे गरीब लोगों को तकलीफ देने के लिए आप प्रकट हुए हो, उदर पोषण करने के लिए। नित्यानंद प्रभु खा भी रहे थे, फिर अंत में खाते खाते बोले चावल को उठा के फेंक दिया, बोले ये बेकार है, किसी का पेट नहीं भरना। और जैसे वो चावल गिरा जमीन पे, अद्वैत आचार्य को स्पर्श किया और अद्वैत आचार्य एक्सटेसी में डांस करने लगे, गाने लगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अद्वैत आचार्य एक्सटेसी में डांस कर रहे थे और बोले आज मैंने एक पागल का जूठा खाया है इसलिए मैं पागल हो गया हूँ। नित्यानंद प्रभु बोले आपने जूठा बोला, ये भगवान का महाप्रसाद था, तुमने अपराध किया, अब तुमको 100 सन्यासी को बुला के प्रायश्चित करना होगा। अद्वैत आचार्य बोले 100 सन्यासी? अभी एक को बुलाया, देखा क्या हाल हो गया, अब इसके बाद कोई सन्यासी को नहीं बुलाऊंगा। फिर दोनों बहुत मजाक कर रहे थे, उतने में शची माता भी आ गई पालकी में। महाप्रभु तुरंत अपनी माँ को प्रणाम किए, बोले माँ मैंने अनजाने में सन्यास ले लिया, पूरा प्लानिंग किया था लेकिन बोला ऐसे, अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, आप परमिशन दो। शची माता बोली नहीं, अगर आप वृंदावन जाओगे तो मुझे समाचार भी नहीं मिलेगा कि वृंदावन और मायापुर इतना दूर है। उस जमाने में फ़ोन नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, कोई इंडियन लेटर भी नहीं था। एक ही तरीका था मुझे पता लगाना है कि कोई डिवोटी कैसा है, तो वहाँ पर फिजिकली जाना पड़ता था। तो इसीलिए आप ऐसा करो, वही कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं वही जगन्नाथपुरी में रहते हैं, यही गौर से ही कृष्ण से। तो महाप्रभु अपनी माता की आज्ञा से जगन्नाथपुरी के लिए तैयार हो गए। लेकिन अद्वैत आचार्य बोले आप थोड़े दिन और रुक जाओ, और 10 दिन तक फेस्टिवल चलता रहा। शची माता बोली अद्वैत आचार्य को आप तो मेरे बेटे से मिलते रहोगे, लेकिन सन्यासी अपने माँ के पास फिर से नहीं आएगा, इसलिए जितने दिन यहाँ पर है मैं उनके हाथ के अपने हाथ से प्रसाद बनाऊंगी। और शची माता उनके लिए प्रसाद बना देती। और लास्ट स्टोरी है कि जब माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव दिवस था, शांतिपुरी फेस्टिवल होता है ना, हाँ, यह तो इतना ज़्यादा अद्वैत आचार्य ने इतने सारे आइटम्स बनाए, पूरे कमरे भरे हुए थे, एक पूरा कमरा चावल का, एक कमरा जो कुंड दाल का, खीर का, सब रोटियों का पर्वत। और ये देखकर महाप्रभु बोले मुझे लगता है कि आप शिवजी के अवतार हो, सिर्फ शिवजी इतनी सेवा कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु किसी को डांटते हैं, वो भी एक आशीर्वाद है। उसके लिए एक कहानी है। एक बार क्या हुआ, अद्वैत आचार्य के सेक्रेटरी थे, क्या नाम था उनका, कमलाकांत विश्वास। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था राजा को, किसको, राजा प्रताप रुद्र को, और वो लेटर गलती से चैतन्य महाप्रभु के हाथ में आ गया। ये बहुत डेंजरस है नहीं, तो मैं लेटर किसी और के बारे लिखा है, अब वृंदावन बिहारी प्रभु के पास पे आ गया। उसमें लिखा हुआ है कि वृंदावन प्रभु जो है बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन उन्हें स्वीट राइस चुराया था, ना कोई गलत समय, और वो उनके हाथ में आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु के हाथ में लेटर आया, उसमें क्या लिखा था,
राजा को लिखा था, क्या लिखा? अद्वैत आचार्य भगवान के अवतार हैं, ये बात स्थापित की है, लेकिन उनका 300 रुपये का ऋण बाकी है, वो पैसे जरा पे कर दो। भगवान है, पहले बोला भगवान है, फिर बोला 300 रुपये का ऋण बाकी। तो महाप्रभु बहुत गुस्से बोले, कमलाकांत को बोलो मेरे सामने नहीं आ सकता, गेट आउट, मैं उसका मुंह भी देखना चाहता। पहले तो आप बोले भगवान के अवतार है, फिर बोले 300 रुपये बाकी है, ये दरिद्र नारायण हो गया, है ना। कोई बोलेगा ठंडा सूरज आ गया, है ना, ठंडा सूरज आ गया, गर्म बर्फ आ गई, है ना। या ये व्यक्ति है बहुत बड़े विद्वान है लेकिन पढ़ना लिखना नहीं आता उनको। तो इस तरह से महाप्रभु बहुत गुस्से बोले कमलाकांत को यहाँ पर मत आओ। कमलाकांत रोने लगे। अद्वैताचार्य बोले रो मत, ये तो बड़ी कृपा हुई। अरे बाबा डांट पड़ने के लिए मैंने इतना नाटक किया था, आपको ऐसे ही मिल गए। जब भगवान डांट रहे हैं तो अपने अच्छे के लिए। मुकुंद को डांटा, मुकुंद दत्त मालूम है आपको? मुकुंद दत्त चैतन्य वो सब पे कृपा कर रहे थे, मुकुंद दत्त पे नहीं कर रहे थे। और फिर सब भक्त ने बोला मुकुंद को भी बुलाओ। महाप्रभु बोले उसका मुंह भी देखना चाहता मैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। वैष्णव में कीर्तन कर रहे हैं और मायावादियों में योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, उसको नहीं अलाउड है। तो मुकुंद रोने लगे, बोलो भगवान से बोलो मुझे माफ़ कर दे, क्या कभी मुझे कृपा मिलेगी? भगवान बोले यस कृपा मिलेगी, लेकिन 10 लाख जन्म के बाद। और मुकुंद दत्त इतने खुश हो गए, 10 लाख जन्म के बाद मुझे कृपा मिलेगी, हरि बोल हरि बोल। वो नाचने लगे और चैतन्य आपने तुरंत बुला लिया उनको, मुकुंद को अभी लेकर आ जाओ। मुकुंद बोले हाँ 10 लाख जन्म बाद। महाप्रभु बोले नहीं, आपके सारे पाप दूर हो गए, अपराध, क्योंकि आपने मेरे शब्दों पर इतना भरोसा किया। तो भगवान ने मुकुंद को भी डांटा और शची माता को डांटा। महाप्रकाश लीला में सबको कृपा दे रहे थे, शची माता को नहीं। तो किसी ने पूछा शची माता पे कृपा करो, उसको कभी कृपा नहीं मिलेगी, उसने अपराध किया है। किसके प्रति? अद्वैताचार्य। क्या अपराध था? मानसिक अपराध। अद्वैताचार्य और विश्वरूप का बहुत गहरा संबंध था। रोज सुबह विश्वरूप उठ के अद्वैताचार्य घर जाते और कृष्ण कथा करते और दोपहर तक चलता रहता। फिर बाद में शची माता बोलती निमाई जाओ अपने भाई को बुला कर ले आओ। और जब वहाँ पर पहुँचते तो कीर्तन बंद हो जाता और निमाई को देख के सब स्तब्ध हो जाते। और निमाई अपने भाई की धोती पकड़ दे, चलो चलो प्रसाद के लिए, और तुरंत अद्वैता विश्वरूप प्रसाद लेके फिर चले जाते दिन भर। उसके कारण क्या हुआ, उनके मन में बहुत वैराग्य आने लगा। तो उनके माता पिता, विश्वरूप के माता पिता मतलब जगन्नाथ मिश्र शची माता सोच रहे थे कि हमें इसको शादी करा देनी चाहिए। और जैसे उन्होंने प्लान बनाया शादी करने का, उसी रात को विश्वरूप घर छोड़ के सन्यासी बन गए। और कहाँ गए फाइनली? घूमते घूमते पूरे भारत में घूमे, अंत में पंढरपुर, और वहाँ पे समाधि। शची माता सोच रही थी मेरा बेटा चला गया अद्वैत के कारण, ये मेरा लाडला इस्कॉन ज्वाइन हो गया, क्यों? अद्वैत के कारण। ये अद्वैत नहीं है, द्वैतमय है, कपटी है, छली है। खाली उन्होंने मन में बोला, व्हाट्सएप पे नहीं डाला ग्रुप में, है ना। खाली मानसिक अपराध का इतना फल, क्योंकि भगवान परमात्मा है, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। शची माता बोलने लगी पूछो पूछो कभी कृपा मिलेगी। एक ही तरीका है, आप जाओ अद्वैत आचार्य के चरण की धूल ले लो। सारे भक्त अद्वैत आचार्य के पास गए। इस कहानी से मालूम पड़ता है कैसे भक्तों में आपस में संबंध है। अगर एक को कृपा नहीं मिलती तो दूसरे सब पीड़ित होते हैं कि उनको भी कृपा मिलनी चाहिए। मेरा क्या होता है, कई बार मेरे प्लेट में खीर आ गया ना, बाजू वाले को नहीं आया कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिल जाएगा। ऐसा सोचा कि अरे उसको नहीं मिल रहा, इसको नहीं मिल रहा, सब दूसरों के बारे में सोचना, पर दुख दुख। तो शची माता सब भक्त अद्वैत के, अद्वैत अद्वैत दया करो, क्या चाहिए? आपके चरणों की धूल। किसके लिए? शची माता। शची माता वो यशोदा है, वो देवकी है, वो कौशल्या है, वही देवहूति है, वो कृष्णी है, जिसके गर्भ में भगवान 13 महीने रहे, उसको मैं चरण की धूल कैसे दे सकता हूँ? ऐसा बोलते बोलते अद्वैताचार्य बेहोश हो गए। अब भक्तों ने चरणों की धूल लेके शची माता को दे दी। शची माता वो धूल से बेहोश हो गए। तो उसके मतलब ये सब चीज़ें कमलाकांत विश्वास को बताते हैं। और जब महाप्रभु को पता चलता है तो अद्वैताचार्य महाप्रभु के पास जाके बोलते हैं आप ये अन्याय किया है, आपने मेरे सर्वेंट को ज़्यादा कृपा दिखाई, मेरे को तो खाली डांटा था, ये नहीं बोला कि मेरे सामने मत आना, उसको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। तो महाप्रभु बोले ठीक है उसको बुला लो यहाँ पर। फिर उनको अद्वैताचार्य को और गुस्सा आ गया, बोले देखो उन पर डबल कृपा किया, वापस बुला भी लिया उनको, जैसी तरह प्रेम से बातचीत करते। मतलब कहानी का पर्पट क्या है कि अद्वैताचार्य क्या सोचते हैं, मैं दासों का दास हूँ,
बलराम जी नित्यानंद प्रभु क्या सोचते हैं, मैं दासों का दास हूँ। चैतन्य महाप्रभु क्या सोचते हैं, मैं दासों का दास हूँ। राजा प्रताप रुद्र जब रथ यात्रा के बीच में भगवान लेटे हुए हैं और राजा आके पैर मसाज करते हैं ना, तो बालाघंटी में जब, और चैतन्य महाप्रभु को क्या सुनाते हैं, वो कथा सुनाते हैं, गोपी गीत, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणंति ये भूरिद। जब ये कथा सुनाते हैं कि ऐसे गोपियाँ बोल रहे हैं कि जो आपकी कथा दूसरों को सुनाते हैं वो उदार हैं, भूरिदा हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ये सुन के इतने खुश होते, भूरिदा भूरिदा आप कौन हो, अचानक आके मुझे कृष्ण लीला का पान कराया, हो कौन, गले मिलते हैं। राजा क्या बोलते हैं, जो राजा ने जवाब दिया वो जवाब को आप याद करोगे तो आप भगवत धाम जा सकते हैं। आज बताऊं, बड़े ध्यान से सुनिए, मेरे पीछे बोलिए, राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास भृत्येर भृत्य करो ए मोर आश। राजा क्या बोले कि मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ, यही मेरी अभिलाषा है। तो आज के दिन हम भी अद्वैत आचार्य के चरणों में भिक्षा मांगे कि हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के दासों के दास बन सके। क्या प्रैक्टिकल मीनिंग है, प्रभुपाद के दासों के दास बनना। प्रभुपाद, वर्तमान गुरु, जो टेम्पल अथॉरिटीज़, जो भी काउंसलर, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके सेवक बने और सच्चे दिल से हरि नाम ले सकें। सब लोग 2 मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करें अद्वैत आचार्य से कि हमको दया करो सीतापति, बोलिए, अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाए चैतन्य निताई। आपकी कृपा से मुझे गौर निताई कृपा मिल सकती है, फिर राधा श्याम सुंदर का प्रेम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील अद्वैताचार्य की जय, प्रभुपाद की जय। आप सब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी ब्रज में आपकी तरह सेवा कर सकूं। थैंक यू। क्या थोड़ा और बोल सकता हूँ? आजा, ठीक है, जिनको इच्छा हो बोल सकते हैं। इसमें नहीं, लेकिन ठीक है, ओके, मैं जो चैतन्य चरितामृत से कंटिन्यू करूं, वो जो श्लोक था, जिनको रुकना हो रुक सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। इसमें एक इंटरेस्टिंग एक और मुझे कहानी याद आ गई कि अद्वैत आचार्य जब भी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, एक बार एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है कि चैतन्य महाप्रभु गोल गोल डांस कर रहे होते हैं, अद्वैत आचार्य भी उनके साथ में डांस कर रहे होते हैं, और अद्वैत आचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु के चरण की धूल ले लेते हैं और फिर वो बोलते हैं आज मैंने चोर से चुरा लिया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चोर है, सबकी धूल ले रहे हैं, मैंने उनसे धूल ले लिया। वो वाला श्लोक लगा, इसके कौन सा वाला था लास्ट 100, उसके बाद एक और जो आदि लीला का 3rd चैप्टर था ना, कौन सा श्लोक लास्ट हुआ? नहीं, आप वो सॉरी मैं गलत बोला, जो दूसरा वाला तत्व है वो 6th चैप्टर, 6ठा अध्याय, उसमें एक पॉइंट और है 6th चैप्टर में। हाँ, अच्छा, हाँ, ये बहुत सुंदर पॉइंट है। जो मेरे को ऐसे लगा था कि 1 ही घंटा क्लास है, इसलिए मैंने ऐसे प्रिपेयर किया, लेकिन हाँ, ये प्रभु जी एक बहुत सुंदर पॉइंट बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला का एंड होने का टाइम आया, उस समय अद्वैत आचार्य ने एक कविता लिख के भेजी, और वो कविता में लिखा हुआ था ऐसे कि जो चावल है, जो अभी उसका भी डिमांड ज़्यादा नहीं रहा, जाके बता दो, है ना, किसी को ज़्यादा डिमांड नहीं रहा,
मतलब चैतन्य महाप्रभु का मीनिंग क्या लगाया कि जो आप देने के लिए आए थे वो जिनको लेना था ले लिया है, अब आपके जाने का समय आया है। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बताने लगे कि भक्तों को बताने लगे कि अद्वैत की प्रार्थना से मैं यहाँ पर आया था और अद्वैत आचार्य ने मेरे को आदेश दिया जाने के लिए, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। मैं थोड़ा सा ये 6ठे अध्याय में ना, जो थोड़ा टेक्निकल है लेकिन वो भी इंटरेस्टिंग है। हम लोग कौन सा श्लोक पूरा हो गया था, वही थोड़ा पूरा कर लेता। हाँ, श्लोका नंबर 8 नंबर हो गया ना, 7 नंबर हो गया, कितना तक हो गया? 9th है। इच्छाय अनंत मूर्ति करे न प्रकाश, एक एक मूर्ति करे न ब्रह्मांड प्रवेश। वे अपनी इच्छा से अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं और इन रूपों के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। अभी ये जो वर्णन आ रहा है ये अद्वैत आचार्य के एक्सपांशंस हैं। अद्वैत आचार्य महाविष्णु हैं, उनके एक्सपांशन होंगे गर्भोदक्ष है विष्णु, क्षीरोदक्ष है विष्णु। से पुरुषेर अंश अद्वैत नाही किछु भेद, शरीर विशेषतार नाही का विच्छेद। श्री अद्वैत आचार्य उन पुरुष के अंश हैं, अतएव उनसे भिन्न नहीं हैं। निस्संदेह अद्वैत आचार्य पृथक नहीं हैं, बल्कि उन पुरुष के अन्य रूप हैं। हाँ, नेक्स्ट वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सहाय करे न तार लय प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करे न इच्छाय निर्माण। ट्रांसलेशन, वे अद्वैत आचार्य पुरुष की लीलाओं में सहायक बनते हैं, जिनकी भौतिक शक्ति, जिनकी इच्छा से वे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। मतलब मटेरियल वर्ल्ड के निर्माण में जो महाविष्णु का रोल है वो अद्वैत आचार्य। नेक्स्ट वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी हैं, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आगार हैं। उनके लक्षण, कार्य और नाम मंगलकारी है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, शिव शब्द का मतलब भी मंगलकारी होता है ना, ऑस्पिशियस, मंगलम। यस, यहाँ पे अद्वैत आचार्य को मंगल बोला गया। उनका नाम मंगल है, उनका चरित्र मंगल है और उनके कार्य भी मंगल है। तो बहुत लंबा तात्पर्य है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि अद्वैत आचार्य की शिक्षाओं में शुद्ध भक्ति है और कोई मिश्रण नहीं है। अद्वैत आचार्य सिखाते हैं शुद्ध भक्ति क्या है, इसीलिए उसको मंगलकारी बोला गया। कोटि, नेक्स्ट वर्स, कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार, एतालय सृजे पुरुष सकल संसार। महाविष्णु अपनी कोटि कोटि अंश, शक्ति और अवतारों से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। माया जैसे दुई अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान। पुरुष ईश्वर ऐसे द्विमूर्ति हैया, विश्व सृष्टि करे न निमित्त उपादान लया। जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति के 2 भाग होते हैं, निमित्त और उपादान। माया निमित्त कारण और प्रधान उपादान कारण है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी निमित्त और उपादान कारण के आधार पर भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए 2 स्वरूप है। अभी इसमें मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि 8 पेज का परफॉर्ट है। जस्ट you'll go to that directly. जरा नेक्स्ट श्लोक पे चले जाइए। आई थिंक 16 नंबर।
आपने पुरुष विश्वेर निमित्त कारण, आपने पुरुष विश्वेर निमित्त कारण, अद्वैत रूपे उपादान हय नारायण। स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निमित्त कारण है और श्री अद्वैत के रूप में नारायण उपादान या भौतिक कारण है। सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा टेक्निकल है, कंटिन्यू करें, ये थोड़ा आगे जाए, थोड़ा टेक्निकल है। हाँ, थोड़ा सा फास्ट आगे जाके ना 26 पे आ जाइए। 26 नंबर में है महाविष्णुर अंश। हाँ, मिल गया है 26। महाविष्णुर अंश अद्वैत गुण धाम, ईश्वर अभेद ते अद्वैत पूर्ण नाम। सारे सद्गुणों के आगार श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग हैं। उनका पूरा नाम अद्वैत है क्योंकि भगवान से अभिन्न है। सेम पॉइंट्स है लेकिन अलग अलग तरीके से बताए। जब हम बोलते हैं ना अद्वैत और भगवान, अद्वैत है मतलब भगवान से अभिन्न है। पूर्व जैसे कैल सर्व विश्वेर सृजन, अवतार कैल एबे भक्ति प्रवर्तन। जिस तरह पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी, उसी तरह अब वे भक्ति पद का सूत्रपात करने के लिए अवतरित हुए। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अद्वैत में और महाविष्णु में कंपेयर करें तो अद्वैत आचार्य जो है स्पिरिचुअल कार्य कर रहे हैं। हालांकि महाविष्णु भी स्पिरिचुअल ही हैं, लेकिन अब भौतिक ब्रह्मांडों की रचना कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड की रचना का उद्देश्य क्या है कि जीवों को एक फैसिलिटी मिले जिसे भवसागर से पार जाए। तो अद्वैत आचार्य जो है भक्ति का मार्ग सिखा के लोगों को भव बंधन से निर्माण मुक्त कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट जीवन निस्तारिल कृष्ण भक्ति करी दान, गीता भागवत कैल भक्तिर व्याख्यान। उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार और उनका उद्धार किया। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवत गीता और भागवत की व्याख्या की। मैं ये बता रहा था कि रोज़ अद्वैताचार्य प्रवचन करते थे। बहुत कम लोग होते थे लेकिन प्रवचन करते थे और उसमें गीता और भागवत बोलते थे और लोगों का उद्धार कराते थे। तो नेक्स्ट श्लोक, भक्ति उपदेश विनु तार नाही, भक्ति उपदेश विनु तार नाही कार्य, अतएव नाम हैल अद्वैत आचार्य। उनके पास भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य था ही नहीं, इसलिए उनका नाम अद्वैत आचार्य हो गया। अलग अलग कारण बताएं अद्वैत आचार्य के। एक और अद्वैत का मतलब है जो एक ही मार्ग और सिवाय भक्ति के और कुछ नहीं है, है ना। जैसे प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा कि प्रभुपाद बहुत से लोग जादू करते हैं, कोई लोग राख से सोना बनाते हैं, कोई सोना से राख बनाते हैं, आप क्या जादू दिखाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं देखो ये मेरे जो भक्त हैं ये पहले हिप्पी थे, उनको मैंने हैप्पी बना दिया, है ना। उन जो वैष्णव का कार्य होता है कि जो व्यक्ति भव सागर में फंसे हैं उनको बाहर निकालना, और वही अद्वैत आचार्य करें, सिवाय भक्ति के और कुछ नहीं सिखाना। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मुरारी गुप्ता केस में हो रहा था, मुरारी गुप्ता भक्ति प्रचार कर रहे थे और उसमें थोड़ा ज्ञान और कर्म मिक्स कर रहे थे। किसी को मालूम है वो कहानी कि अद्वैता जब मुरारी गुप्ता ज्ञान और कर्म मिक्स कर रहे थे, महाप्रभु बहुत गुस्से हुए। उन्होंने बोला मुरारी मैं आपको लेसन सिखाऊंगा। मालूम है आपको कहानी? मुरारी कल प्रसाद के समय लेसन खिलाऊंगा।
तो निमाई छोटे बालक थे और मुरारी गुप्ता प्रसाद ले रहे थे और निमाई पास में आए, मुरारी आई हैव कम, मैं आ गया हूँ। मुरारी को डाउट है अभी क्या करेंगे, छोटा बच्चा है। और समय महाप्रभु की एज ऐसी थी कि कपड़े भी नहीं पहने थे। महाप्रभु पास में आए, एकदम पास में आए। शायद मुरारी गुप्ता अच्छा खीर और अच्छे अच्छे आइटम्स खा रहे थे। आज तो फास्टिंग है लेकिन बोलने में तो फास्ट ब्रेक नहीं होता ना। और मुरारी एकदम पास में आए और महाप्रभु मुरारी के पास में आए और पेशाब कर दी। मुरारी को देखिए क्या कर रहे। देखो जैसे अच्छे अच्छे प्रसाद में अगर ये मिक्स किया जाए तो अच्छा नहीं लगता, ऐसी भक्ति में ज्ञान और कर्म मिक्स किया जाए तो अच्छा नहीं लगता। और यही अद्वैताचार्य क्वालिफिकेशन, ही वुड नॉट अलाउ एनीथिंग टू मिक्स। प्रभुपाद बोलते थे आई नेवर कॉम्प्रोमाइज, माई गुरु नेवर कॉम्प्रोमाइज, सो यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। भक्त को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ये अद्वैताचार्य का गुण। और एक नेक्स्ट श्लोक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर। वैष्णवेर गुरु ते हो जगतेर आर्य, दुई नाम मिलने हेल अद्वैत आचार्य। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और संसार के सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं। इन दोनों के नाम के योग से अद्वैत हो गया। अभी अद्वैत के एक और मीनिंग बता रहे, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझना चाहिए। एक और कारण अद्वैत क्यों बोले, ये दुनिया में सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं। जैसे वैष्णव को बोला जाता है कि पूरे जगत में उसकी पूजा होती है। तो तात्पर्य बहुत छोटा सा है। देखिए तात्पर्य में क्या लिखा है, क्या तात्पर्य। हाँ, श्री अद्वैत आचार्य वैष्णव के आदि गुरु हैं और वे सभी वैष्णव द्वारा पूज्य हैं। वैष्णव को अद्वैत आचार्य के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य भगवान की सेवा में लग सकता है। तो आज के दिन हमें संकल्प कर सकते हैं कि अद्वैत आचार्य के पद चिन्ह में चलना। नेक्स्ट, कमल नयने रते हो याते अंग अंश, कमलाक्ष करी धरे नाम अवतंश। अद्वैत आचार्य का एक और नाम है कमलाक्ष। कमलाक्ष, अक्ष बोलते हैं आँखों को। उनका नाम कमलाक्ष क्यों है? चूँकि वे, ट्रांसलेशन देखिए, चूँकि वे कमल नयन परमेश्वर के अंग या अंश हैं, इसलिए उनका एक नाम है कमलाक्ष। ईश्वर सारूप्य पाए पारिषद गण, चतुर्भुज पीतवास जैचे नारायण। उनके पार्षदों के शारीरिक रूप भी भगवान जैसे हैं। उन सब के 4 हाथ होते हैं और वे नारायण की तरह पीताम्बर धारण करते हैं। ये भगवान के रूप का वर्णन किया गया है कि उनके पार्षद चतुर्भुज होते हैं। अद्वैत आचार्य ईश्वरेर अंश कार्य, तार तत्व नाम गुण सकली आश्चर्य। श्री अद्वैत आचार्य परमेश्वर के प्रमुख अंग हैं। उनके तत्व, नाम और गुण अद्भुत हैं। अब नेक्स्ट लाइन शुरू हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु की तुलना एक पेड़ से की गई है ना। पेड़ के डाली होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के पेड़ के 2 भाग हैं। 2 डाली कौन से हैं? एक है नित्यानंद और दूसरा है अद्वैत। जाहर जाहर तुलसी जले जाहर हुंकारे, स्वगुण सहित चैतन्यर अवतारे। उन्होंने कृष्ण की पूजा तुलसी दल और गंगा जल से की और उच्च स्वर में पुकारा। इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुए। वही बात को रिपीट किया जो तीसरे अध्याय में बताया था, तुलसी जल और गंगा जल से भगवान को बुलाया। जार द्वारा कैल प्रभु कीर्तन प्रचार, जार द्वारा कैल प्रभु जगत निस्तार। अद्वैत आचार्य के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया और उन्हीं के द्वारा संसार का उद्धार किया।
आचार्य गोसाई गुण महिमा अपार, जीव जीव कीट कोथाए पाइबे तार पार। अद्वैत आचार्य की महिमा और उनके गुण असीम है, तो फिर क्षुद्र जीव उनको कैसे पार कर सकता है। अभी एक दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। आचार्य गोसाई चैतन्य मुख्य अंग, आर एक अंग तार प्रभु नित्यानंद। ये अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख अंग हैं। उनके दूसरे अंग कौन है? नित्यानंद। फिर उपांग क्या है? प्रभु र उपांग श्रीवासादि भक्त गण, हस्त मुख नेत्र अंग चक्रयस्त सम। श्रीवास और भक्तगण उनके लघु अंश हैं। उनके हाथ, मुंह, आंखें और चक्र अस्त्रों की तरह हैं। मतलब अभी इमेजिन करिए, महाप्रभु एक है, उनके अलग अलग भाग हैं। एक भाग है नित्यानंद, एक भाग है अद्वैत और एक भाग है श्रीवास ठाकुर। इसीलिए बोलते हैं पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। अभी ये सब लैया चैतन्य प्रभुर व्यवहार, ये सब लैया करे न वांछित प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब के साथ अपनी लीलाएं की और उनको साथ लेकर वांछित उद्देश्य का प्रचार किया। माधवेंद्र पुरी र इहो शिष्य ए जाने, आचार्य गोसाई र प्रभु गुरु करी माने। चैतन्य महाप्रभु यह सोच करके अद्वैताचार्य माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं, उन्हें अपने गुरु के समान आदर देते हुए उनकी आज्ञा पालन करते। आप कौन है? माधवेंद्र पुरी के प्रमुख शिष्य अद्वैताचार्य हैं। और कौन कौन शिष्य हैं? ईश्वरपुरी, श्रीरंगपुरी और नित्यानंद प्रभु भी उनके शिष्य हैं। बस 5 मिनट और बोल के मैं एंड करूँगा। हाँ, पुंडरीक विद्यानिधि भी उनके शिष्य। लौकिक लीलाए धर्म मर्यादा रक्षण, स्तुति भक्ति करे न तार चरण वंदन। धर्म के सिद्धांत की मर्यादा बनाए रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्तुति और भक्ति के साथ अद्वैताचार्य के चरण की वंदना करते। मतलब अभी वो सेम कहानी शुरू हुई। मैं बस अभी, क्योंकि मेरे को भी जाना है, मैं खाली एंड कर रहा हूँ कि जो सेम बात जो वहाँ बताई थी ना कि अद्वैताचार्य का आदर क्यों करते थे वो, क्योंकि गुरु के समान है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चैतन्य गोसाई आचार्य करे प्रभु ज्ञान, आपन करे न तार दास अभिमान। किंतु अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते थे और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते। अब इसमें बहुत सारे परपोर्ट्स में बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। इसमें बताया गया है कि भगवान के दास बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक है वरम देवम मोक्षम। देखिए तात्पर्य में, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न चान्य वृनेहम वरेशादपीह इदम ते वपूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनास्याभिरष्टम कि मन्ये कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्ते वयद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयाच न मोक्षे ग्रहो में स्थित। मतलब बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ इसका मीनिंग कि भक्त क्या चाहते हैं। बोलते हैं वरम देव, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति। वो कौन सा श्लोक है? बिल्व मंगल ठाकुर बोलते हैं ना, मुक्ति हाथ जोड़ के, मुक्ति मुक्तांजलि, हाथ जोड़ के मुक्ति खड़ी है दरवाजे पे, लेकिन भक्ति चाहते हैं। इसलिए अद्वैताचार्य बोलते हैं मैं दास बनना चाहता हूँ। और वो कौन सा श्लोक है? मुकुंदमाला स्तोत्र में तब भृत्य भृत्य, हाँ 7 टाइम्स वो बोलते हैं भृत्य भृत्य। इसके ये इसके बारे थोड़ा सा परपट के नीचे जाइए। न धर्म, ये मेरे पीछे बोलिए, न धर्म कामर्थम वा
मिल गया श्लोक? न धर्म कामर्थम वा मोक्षम वा वरदेश्वर प्रार्थये तव पादाब्जे दास्यमेवाभिकामये। ट्रांसलेशन बुक आप बोर्ड पे देख सकते हैं। हे प्रभु, मैं धार्मिक नहीं बनना चाहता, न आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति भी नहीं चाहता, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता, न हे परम वरदायक, यद्यपि मैं आपसे इन सब को प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु मैं इनकी याचना नहीं करता। फिर मैं क्या प्रार्थना करता हूँ? वृंदावन बिहारी प्रभु क्या प्रार्थना करते हैं लास्ट में? देखिए, मैं आपके दास के रूप में रहूँ, द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। हाँ, लास्ट वाला मुकुंद माला स्तोत्र पे आ जाइए, तात्पर्य का लास्ट भाग देखिए, मेरे पीछे बोलिए। ना हम वंदे तव चरणात् कुंभिपाकम गुरुमपि हरे नारकम चाप नेतुम रम्य रम्यामृत तुलनांदिनाभिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भावे भवंतम। हे प्रभु, मैं तो भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए आपकी पूजा नहीं करता, न भौतिक स्थिति में नरक दशा से बचना चाहता हूँ, न सुंदर उद्यान में सुंदर पत्नी के साथ भोग करना चाहता हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं आपकी सेवा में सदा पूर्ण लगा रहूँ। तो इसीलिए नेक्स्ट श्लोक जो है कंक्लूडिंग वर्स है, इसमें बताया गया, से अभिमान सुखे आपन पासरे कृष्णदास हो जीवे उपदेश करे। वे मतलब अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य उसी भाव के हर्ष में अपने आप को भूल जाते और सभी जीवों को क्या शिक्षा देते? तुम लोग क्या करो? चैतन्य महाप्रभु के दास बन जाओ। कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुख नाही तार एक बिंदु। कृष्ण के प्रति दास्य भाव में जो आनंद मिलता है कि यदि ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को 1 करोड़ गुना भी किया जाए तो उसके बूंद के बराबर नहीं है। नेक्स्ट लाइन, मुई जे सेवक दास आर नित्यानंद दास भाव समना ही अन्यत्र आनंद। अद्वैताचार्य बोलते थे, श्री नित्यानंद प्रभु और मैं चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, अन्यत्र कहीं भी कोई सुख नहीं है जैसा इस सेवा भाव में मिलता है। नेक्स्ट श्लोक, परम प्रेयासी लक्ष्मी हृदय वसती तेहो दास्य सुख मागे करिया विनंती। यद्यपि भगवान के वक्षस्थल पर कौन रहता है? वक्षस्थल पर लक्ष्मी देवी निवास करती है, किंतु फिर भी उनकी याचना ही रहती है कि उन्हें उनके चरणों की सेवा का लाभ मिले। तो कंक्लूजन क्या है इसका? नेक्स्ट लाइन, दास्य भावे आनंदित पारिषद गण विधि भाव नारद आरि शुक सनातन। भगवान कृष्ण के सारे पार्षद कौन कौन है? ब्रह्मा, शिव और नारद, शुक और सनातन। ये क्या जानना चाहते हैं? ये भी दास बनना चाहते हैं। मतलब ये क्या बताया गया है? कंक्लूडिंग भाग है कि सब लोग दास बनना चाहते हैं। नित्यानंद दास, अद्वैत दास, नित्यानंद अवधूत सबाते आगल चैतन्य दास प्रेम हैला पागल। विचरण करने वाले अवधूत नित्यानंद प्रभु भगवान चैतन्य के पार्षदों में अग्रगणी हैं। वो क्या चाहते हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु के सेवा का आनंद। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर ये सब पंडित लोक परम महत्व चैतन्य दासे सबाय करे उन्मत। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर सब यशस्वी हैं,
किंतु वो क्या चाहते हैं लास्ट में, भगवान चैतन्य के प्रति दास्य भाव से। यही मत गाय नाचे करे अट्टहास, लोके उपदेशे हो चैतन्य रदास। इस तरह वे मतलब अद्वैताचार्य सभी पागलों की तरह नाचते थे और हंसते थे और क्या उपदेश करते थे, चैतन्य महाप्रभु का दास बनो। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथापि मोर है दास अभिमान। श्री अद्वैताचार्य सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मुझे अपना गुरु मानते हैं तो भी मैं अपने आप को उनका दास मान। हम लोग भी एंड करेंगे लास्ट श्लोक से। कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। गुरु का मतलब होता है सीनियर, समान का मतलब है बराबर, और लघु का मतलब है छोटा। तो कृष्ण प्रेम का क्या गुण है कि गुरु को, बराबर को और कनिष्ठ को भगवान के प्रति सेवा भाव में प्रेरित करता है। तो आगे बहुत डिटेल में, अभी थोड़ा समय भी हो गया, मेरे को भी जाना। लेकिन ये पॉइंट क्या, मैं क्यों ये किया वृंदावन बिहारी प्रभु के रिक्वेस्ट पे, थोड़ा टेक्निकल था कि सिद्ध करने के लिए कि दास बनना ही जीवन का लक्ष्य है। तो यही हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बोलिए, गोपीर भरतूर पद कमलयोर दास दासानुदास। तो सब लोग ये प्रार्थना करें आज के दिन कि हम दासों के दास बनकर प्रभुपाद की सेवा कर सकें, चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री अद्वैताचार्य की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू।